दोस्तों वेलकम है आपका आज के इस एपिसोड में। और ये आज का एपिसोड जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के लिए होने जा रहा है कि भाई लास्ट के 10 डेज में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, जिससे आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने स्किल टेस्ट पास किया और स्किल टेस्ट पास करने के बाद कैंडिडेट्स को लगता है कि भाई साहब अब हम ये एग्जाम फोड़ देने वाले हैं, ये एग्जाम अब हमारे लेफ्ट हैंड का काम है, वी विल क्रैक दिस एग्जाम एंड वी विल क्वालिफाई दिस एग्जाम। ठीक है, देखिए आप सब लोगों को ये चीज पता है कि जो आपका स्किल टेस्ट है दैट वाज ऑफ द क्वालिफाइंग नेचर ओनली, और वो आपके मेरिट में आपको कहीं कहीं दूर दूर तक आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। बट जो आपका मेरिट है वो मेरिट सारा का सारा आपका जो आपका रिटन है, रिटन में आपका मेरिट जो है वो डिसाइड करेगा। सो जहां तक बात है आपके जो सिलेबस की, सिलेबस आप देखिए, सिलेबस में आपका इंग्लिश आपका 20 मार्क्स का है, आपका जो जीके जेएंडके जीके एंड जेएंडके प्लस जीके 20 मार्क्स का है, मैथ्स आपका 10 मार्क्स का है, रीजनिंग आपका 10 मार्क्स का है, कंप्यूटर आपका 20 मार्क्स का है, और टोटल आपका 80 मार्क्स का ये आपका टोटल आपका जूनियर असिस्टेंट का ये पेपर है। देखो यार, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि अब इन लास्ट 10 डेज में आपने क्या काम करना है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सॉरी माफ कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम अभी तक दिए एंड दे आर नॉट एबल टू मेक इट टू द फाइनल लिस्ट, दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई और क्रैक द एग्जाम, एनी सिंगल एग्जाम और एनी इवन सिंगल रिक्रूटमेंट एग्जाम। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस कहने से मुराद ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो थ्योरी उन्होंने काफी ज्यादा पढ़ी हुई है, उन्होंने जीएस इतना ज्यादा पढ़ा हुआ है, रीजनिंग इतनी ज्यादा पढ़ी हुई है, कंप्यूटर इतना ज्यादा पढ़ा हुआ है, लेकिन उनको प्रैक्टिस नहीं है, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, दे लैक प्रैक्टिस लिटरली। तो प्रैक्टिस ना होने की वजह से, मॉक टेस्ट ना होने की वजह से, सेक्शनल टेस्ट ना होने की वजह से दे फेल एंड फेल एंड फेल मिजरेबली। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? लाइक क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताता हूं। सबसे पहले हम इंग्लिश को उठाते हैं। यार हमारे जेएंडके में ना इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट, जिसके लिए कैंडिडेट्स को लगता है कि भाई ये हमारे बाएं हाथ का खेल, इट इज अ लाइक टास्क ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, और ये हम कर लेंगे, ये हम कर लेंगे, और कैसा भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो ये हम कर लेंगे, ये हमसे हो पाएगा और ये हमसे हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि भाई 20 क्वेश्चन आए होते हैं इंग्लिश में, 20 के 20 आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होते हैं, और रिजल्ट में जब आंसर की पे आप चेक करते हो, आंसर की में चेक पता चला कि आपके सिर्फ टोटल 6 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन जो है वो आप आउट ऑफ 20 जो है वो आपके ठीक है और बाकी सारे के सारे गलत है। ठीक है, वहां पे ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे आप समझ नहीं पाते हैं और आपको लगता है ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है, और उस वजह से रीजन क्या होता है, फेल हो जाते हो आप, नहीं हो पाता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है आपका जो रीजनिंग। रीजनिंग को क्या लगता है लोगों को कि भाई रीजनिंग तो हमने पढ़ी है, हमें पता है कॉन्सेप्ट लगाना है, कॉन्सेप्ट हमें आता है, कॉन्सेप्ट लगा लिया और क्वेश्चन निकल गया। लेकिन रीजनिंग में लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और प्रैक्टिस ना करने की वजह से क्वेश्चन जब जेकेएसएसबी ने कोई उल्टा फुल्टा पूछ लिया या थोड़ा सा हटके पूछ लिया तो बस वहीं पे फुस हो जाते हैं, वहीं पे वो क्वेश्चन नहीं निकलता और क्वेश्चन फिर वहीं पे छोड़ देते हैं और नुकसान उनका हो जाता है। नाउ अब मेरी राय आप लोगों के लिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, मेरी राय आप लोगों के लिए ये है कि बहुत जल्द हम मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए, फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए जारी करेंगे, वो आप जरूर दें। ठीक है, वो मॉक टेस्ट आप जरूर दें, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। ऑफ कोर्स टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया जाएगा आपको। आपने क्या काम करना है, डेली का एक मॉक टेस्ट जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है। आप डेली का एक मॉक टेस्ट जेकेएसएसबी के जो जूनियर असिस्टेंट का जो मॉक टेस्ट है वो आप दें। अब जेके जम्मू एंड कश्मीर में इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स है भाई, वो प्रोवाइड करते हैं मॉक टेस्ट। में ये नहीं कहूंगा कि भाई आप सिर्फ मेरा लें या मेरा परचेज करें या मेरे से जहां से मिलता है भाई मॉक टेस्ट आप डेली का एक एक दें, उससे जो है वो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब मान लो आपने एक मॉक टेस्ट दिया और एक मॉक टेस्ट में आपके 80 में से, मान लो फॉर एग्जांपल 80 में से आउट ऑफ 80 आपके
आपके 55 आ गए। तो आप ये चीज सोचोगे कि भाई साहब मतलब 25 मार्क्स आपके कैसे गलत हो गए। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके कैसे गलत हो गए। उन 25 क्वेश्चन जो गलत हुए होंगे आपके, वो आप या अटेम्प्ट नहीं किए होंगे आपने, टोटल कुल मिला के अनअटेम्प्टेड और जो रॉन्ग होंगे आपके, वो आप एनालिसिस करोगे कि भाई ये मुझे कैसे नहीं आया, या क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये मेरे से कैसे गलत हो गया। ये चीज का आपने एनालिसिस आपने अच्छे से करना है। इस चीज का आप एनालिसिस करोगे, उसके बाद आप उन मिस्टेक्स को ठीक करोगे। उन मिस्टेक्स को एक दिन आपने ठीक किया, उसके बाद नेक्स्ट डे आपने उन पे काम करना है। सब्जेक्ट का आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा कौन से सब्जेक्ट में मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में मैंने गलती की है। ठीक है, J&K जीके है या मैथ है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट जिसमें मुझसे गलती हुई है। मॉक टेस्ट आपके जो है वो दोस्त होंगे जो आपको ये चीज बताएंगे, जो आपको ये चीज सिखाएंगे, जो आपको ये चीज में हेल्प करेंगे। जितना ज्यादा हो सकता है आप मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट ही आपको जो है वो हेल्प करेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने कोई कसर छोड़ी होगी, क्योंकि लास्ट पड़ाव पे हैं आप, 10 डेज आपके बचे हैं, हार्डली 1 हफ्ता या 10 दिन है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपने जो है वो सिलेबस कवर नहीं किया होगा। आई एम श्योर कि आप लोगों ने जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन की होगी। तो बाकी आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत।